पाकिस्तान क्रिकेट की ये खासियत है कि यहाँ खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। ईद के तीसरे दिन भी मोहसिन नकवी एक्शन में नज़र आए और कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन का जो काम हो रहा है उसका जायज़ा लेने पहुँच गए और वहाँ पे उन्होंने सख्त हिदायत जारी की। इसके अलावा इस वीडियो में कज़ाफ़ी स्टेडियम के बारे में क्या अपग्रेडेशन की न्यूज़ हैं, क्या 3D मॉडल है और कितनी कैपेसिटी होगी, ये आगे चल के बताएंगे। लेकिन ख़बरों का सिलसिला, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट में रुकता नहीं। तो मोहसिन नकवी ईद के तीसरे दिन तो एक्शन में नज़र आए, उससे पहले भी उनको एक बयान जारी करना पड़ा जिसमें उन्होंने हारिस रऊफ़ की बहुत सपोर्ट की और जो उनके साथ वाक़या फ़्लोरिडा में पेश आया उसकी काफ़ी उन्होंने मज़म्मत की। ऐसा लगता है कि छुट्टियों वाला कोई सीन नहीं है पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी के पास, क्योंकि वो मसरूफ़ नज़र आए ईद की छुट्टियों में भी। कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन का जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और उस सिलसिले में मोहसिन नकवी जो है, जैसा कि उनकी शोहरत है कि वो गाए बगाए यहाँ दौरा कर रहे हैं और इस मरतबा उन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी की कि आपने ये काम जून के आखिर तक बिल्कुल मुकम्मल करना है, जो बिल्डिंग की डेमोलिशन का काम है, और इसमें ताख़ीर की गुंजाइश नहीं है। मज़ीद मशीनरी का उन्होंने कहा और मज़ीद स्टाफ का उन्होंने कहा। जो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है FWO, जिनके पास ये डेमोलिशन का ठेका है, तो उनको कहा गया है कि आप इस काम को जून के ख़त्म होने से पहले पहले आप इसको मुकम्मल करें ताकि उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन का काम हो सके। FWO की बात करें तो उनकी डोमेन में यह है कि इन्होंने मेन बिल्डिंग की डेमोलिशन करनी है, जो वो कर रहे हैं, और उसके अलावा जो स्टील का स्ट्रक्चर है फ़ज़ल महमूद इनक्लोजर और इमरान ख़ान इनक्लोजर में, वो स्टील का स्ट्रक्चर भी उन्होंने रिमूव करना है। और उनकी जो टाइमलाइन है, जो पहले 15 जुलाई तक थी, अब उसको कहा गया है कि आप इसको जल्दी मुकम्मल करें। वापस आते हैं फ़्लोरिडा में जो हुआ हारिस रऊफ़ के साथ, उस पर मैं अपने व्यूज़ अगर देना चाहूँ तो जो फ़ैन ने किया वो बहुत ज़्यादती की। उन्होंने, किसी को भी हक़ नहीं है कि एक प्लेयर जो अपने प्राइवेट टाइम में और ख़ास तौर पे अपनी फैमिली के साथ, अपनी मिसेस के साथ हैं, कि आप उसको अप्रोच करके उनको माँ की गालियाँ दें। यही इस फ़ैन ने किया और वो बहुत ही गलत तरीका है। इसमें मैं ज़ाहिर है कसूरवार ठहराऊँगा जो इस तरह के यूट्यूबर हैं और जो टीवी पे गले फाड़ फाड़ के एनालिसिस करने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ के माहौल को इनकरेज करते हैं। जिस तरह अहमद शहजाद लेटली टीवी पर बैठे हैं, और ना सिर्फ टीवी पर बैठे हैं बल्कि उनका तो बस नहीं चल रहा कि टीम में जो है वो 6-7 लोगों को फांसियाँ ही वो दिलवा दें ताकि किसी तरह उनकी जगह खाली हो। तो ये इस तरह के एनालिस्ट की भी काफ़ी जो है वो, मैं कहूँगा कि इसमें रोल है कि इस तरह की हरकतें हो रही हैं फैंस की जानिब से, और फैंस को भी बिल्कुल इस तरह नहीं करना चाहिए। आप ग्राउंड में जब टिकट ख़रीद के जाते हैं तो वहाँ आप हूटिंग करें, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आपको पसंद नहीं आती तो आप उन पे तनकीद करें। वापस आते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन के काम की जानिब। तो जो इस वक्त, जैसा मैंने ज़िक्र किया कि FWO के पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डेमोलिशन का है, और जो ओवरऑल इस वक्त डोमेन है काम की, वो मेन पवेलियन और फ़ज़ल महमूद इनक्लोजर और इमरान ख़ान इनक्लोजर जो हैं, इनको नए सिरे से बनाना है। अब यहाँ पे डेमोलिशन का काम तो तकरीबन मुकम्मल हो ही रहा है और तेज़ी से जारी है। अब इंटरेस्ट ये है कि कैपेसिटी यहाँ पे कितनी बढ़ेगी, और कैपेसिटी का इशू है। ज़ाहिर है कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाहौर जैसे बड़े शहर के लिए 27-28 हज़ार कैपेसिटी वो काफ़ी नहीं है। थोड़ी सी उनको प्रेजेंटेशन भी यहाँ पे की गई मोहसिन नकवी को कि काम जो है वो किस स्टेज पे है और आगे क्या हो रहा है। ये जो पिक्चर मैं ख़ास तौर पे आपको दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे थोड़ी धुंधली ज़रूर है, उसके लिए माजरत, लेकिन आप ये देखिए कि ये जो स्टैंड है मेन पवेलियन के दाएं और बाएं जानिब, फ़िलहाल जो प्रोजेक्ट है कज़ाफ़ी स्टेडियम का वो इसी एरिया पर मुहित है और यहीं से जो है इसको रेनोवेशन होगी। बाकी स्टेडियम के बारे में अभी तक कोई ख़बर नहीं है कि उसका क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल तो इसको ही वक्त पर मुकम्मल करने के लिए मोहसिन नकवी ज़्यादा दौड़ धूप कर रहे हैं। और अगर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये काम पूरे स्टेडियम का, मेरा ख़्याल है कि सिर्फ 15% हिस्सा है या 20% हिस्सा होगा जिसको इस वक्त चूज़ किया गया है रेनोवेशन के लिए। और ये आप देख सकते हैं, बल्कि ये पिक्चर जो अब साथ इसके आ गई है उसका ये है कि इसके अलावा तकरीबन 80% जो स्टेडियम है जो मौजूदा हालत में है उसमें क्या अपग्रेडेशन हो सकती है, उसका अभी कोई प्लान पीसीबी ने दिया नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम जो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स हैं, जो स्कोर बोर्ड्स हैं, वो ज़रूर चेंज होंगी
کیونکہ ان کی چینج ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ PSL کے وقت تو ایک ٹیمپرری اسکرین لگتی ہے جس کی ریزولوشن پھر قدرے بہتر ہوتی ہے، لیکن جو قذافی اسٹیڈیم کی پرانی اسکرین ہے، بڑی اسکرین ریپلے والی، ایک تو اس سے سٹینڈ کا ویو بھی بلاک کیا ہوا، آدھا سٹینڈ اس نے بند کیا ہوا، اور دوسرا یہ کہ وہ بہت ہی دھندلی ہوتی ہے اور اس کی تصویر اسٹیڈیم میں آپ کو نظر ہی نہیں آتی، تو اس کا بھی کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے، خالی اس میں اسکور بورڈ کے ہندسے جو ہیں وہ جگمگا رہے ہوتے ہیں، باقی جو پکچر کوالٹی ہوتی ہے وہ بہت ہی ہلکی ہوتی ہے۔ نہ صرف اسکور بورڈ بلکہ میرے خیال میں تو یہ جو سٹینڈز ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، ظہیر عباس، حنیف محمد اور امتیاز احمد انکلوجر، یہ بھی بہت ہی خراب ویو ہے ان کا، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سٹینڈز خالی ہی رہتے ہیں کیونکہ یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں سے آپ کو کچھ زیادہ بہتر نظر آتا نہیں ہے۔ تو اگر پہلے مرحلے میں ابھی جتنا کام ہو رہا ہے، اگر ان سٹینڈز کو بھی جو ہے وہ رینوویٹ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور جاتے جاتے کیپیسٹی کے بارے میں بتاؤں کہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ صرف 20% اسٹیڈیم کا حصہ ہے جس پہ کام ہو رہا ہے، تو اس میں عام انکلوجرز میں کیپیسٹی کے اضافے کا کوئی اتنا زیادہ امکان نظر نہیں آ رہا۔ وہ تبھی ممکن ہوگا جب جنرل سٹینڈز کو گرا کر انہیں ڈبل ٹیئر کیا جائے گا، تب سگنیفیکنٹلی کیپیسٹی میں اضافہ ہوگا، لیکن وہ ابھی تک کے پلان میں واضح نہیں ہے۔